हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। जो भी बच्चा नया जुड़ा उसको बता देते हैं भाई चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 3। ज़्यादा बड़ा नहीं है, आई थिंक मैक्सिमम 3 to 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए एक बार भूल जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह क्या होती है, कैसा क्या है, वो सब छोड़ो। आप तो मुझे गेम खेलते हैं बैठ के थोड़ा सा, ठीक है। कि सपोज करो कि आपने क्या किया, ग्राउंड के ऊपर यानी ज़मीन में आपने क्या किया, थोड़ा सा इस तरह से बॉक्स बना के खेलते नहीं खेलते आप लोग? खेलते हो लाइन बना बना के जंप कर करके एक एक पैर पे लंगड़ी करके नहीं खेलते हो? इस टाइप के अंदर है। तो मान लेते हैं ये आपने बॉक्सेस बनाए, ठीक है। ये बॉक्सेस आपने बना रखे हैं और इस तरीके से ये भी बॉक्सेस बना दिए लाइन ड्रॉ करके। इनको बोलते हैं कॉलम। जो इस तरीके से होता है इनको बोलते हैं कॉलम, और ऐसे होते हैं इनको बोलते हैं रो, ठीक है। तो ये रो 1 है। चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, नीचे से लिखना। दिस इज़ रो 1, रो 2, रो 3। यहाँ बैठेंगे ना भाई। और इसमें आपने क्या किया, बॉक्सेस बना के गेम खेल रहे हो और आप अलग अलग जगह पे बच्चों को बैठा रहे हो। कैसे बैठा रहे हो कि कोई जाके यहाँ बैठ गया, मान लो एक यहाँ बैठ गया, ये आपके फ्रेंड है। एक आपका फ्रेंड यहाँ बैठ जाता है, एक आपका फ्रेंड यहाँ बैठ गया, किसी का मन कर रहा है यहाँ बैठने का और किसी का मन कर रहा है यहाँ बैठने का, ठीक है। और एक यहाँ बैठ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये रो 1, रो 2, रो 3, दिस इज़ रो 4, रो 5, रो 6। कॉलम 1 नीचे से लिखते हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6, ठीक है। एक बार इसको नोट करो। हाँ जी। तो गेम क्या है? गेम ये है कि आपको बोला गया एक बार क्या कि भाई देख लो, आप खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। ये आप हो, आपको बोला गया कि एक बार आइडिया लगा लो कि कितनी रो हैं, कितने कॉलम है, कैसे क्या है, ठीक है। और फिर आपको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा कि भाई आपको पहुंचना है कैसे, वो बताएगा। आप जाओ रो 2 और कॉलम, रो 2 और कॉलम 1। अब आप एक चीज़ पे चलो, ठीक है, गेम को थोड़ा और सिंपल करते हैं, छोड़ दो आप, ठीक है। ये आप खड़े हुए हो और सामने आपका कोई बैठे हो। इनको ये पूछा भाई, इसने बोला, आपने इसका नाम बताया कि आप कहाँ बैठे हुए हो, ठीक है। तो क्या कहेगा ये, कहाँ बैठा हुआ है। ये आप खड़े हुए, आप सबसे पूछ रहे हो कि कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ है। तो इसने क्या बोला कि भाई देखो, मैं हूँ कॉलम नंबर तो सेकंड में, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं, बोले मैं कॉलम नंबर तो सेकंड में हूँ और उसके बाद में रो नंबर 1, 2, 3, 4th में हूँ। यानी कॉलम तो सेकंड हो गया, रो हो गई 4 और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। इसकी पोजीशन की बात करें तो आप कहोगे कॉलम नंबर तो 1 है, इस कॉलम में बैठा हुआ है, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है, और सेकंड रो में। यानी फर्स्ट तो कॉलम पे जाओ और उसका सेकंड रो पे चले जाओ, ठीक है। इसकी बात करें तो ये कहाँ बैठा हुआ है, बोले 1, 2, 3, थर्ड तो कॉलम पे है और उसके फर्स्ट ही रो में है। इसकी बात करें, बोले थर्ड तो कॉलम है और 1, 2, 3, 4, 5 फिफ्थ रो में है। ये कहाँ पे है, 1, 2, 3, 4, 4 तो कॉलम हो गया और 1, 2, 3, 4 ही क्या हो गई, रो हो गई। इसकी बात करें तो बोले फिफ्थ तो कॉलम है और थर्ड रो है, ये 6th कॉलम है और 5th रो है, ठीक है। अब मैं इनको ना थोड़ा छोटा छोटा बना रहा हूँ ताकि पोजीशन में लिख दें। एक तो आपका फ्रेंड यहाँ बैठा हुआ था, एक आपका फ्रेंड यहाँ बैठा हुआ है, एक आपका फ्रेंड यहाँ बैठा हुआ है, एक यहाँ बैठा हुआ है, ये है, ये है और ये है। क्या आप मुझे पोजीशन लिख के बता सकते हो? और पोजीशन लिखने का एक रूल है। क्या रूल है पोजीशन लिखने का? बोले पहले तो कॉलम लिखना पड़ेगा आपको कि कौन से नंबर का कॉलम है। यानी आप हॉरिजॉन्टली चलोगे, कदम कदम जितना चलना है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6 जितना भी चलेगा। और बोलो उसके बाद आपको इस तरह से मूव करना है। तो मूवमेंट क्या होगा, पहले हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा और फिर कैसा मूवमेंट होगा, वर्टिकल। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरीके का मूवमेंट होता है जो, ठीक है। और इस मूवमेंट को बोलते हैं वर्टिकल,
समझ रहे हो? तो मूवमेंट आपको करना है। बोले ठीक है, इसकी पोजीशन बताओ। बोले देखो पहले तो 1 चलना है। बोला ठीक है, पहले चलना है 1 और बोले फिर चलना है ऊपर 2, तो फिर चलना है 2 और इसको ब्रैकेट में डाल दो। तो इसको देखिए आप आराम से आ सकते हो। पहले किसकी पोजीशन लिखी जाती है हमेशा? पहले हॉरिजॉन्टल की वो लिखी जाती है पोजीशन और फिर क्या लिखी जाती है? वर्टिकल की पोजीशन। तो आप देख के आराम से बता सकते, अच्छा हॉरिजॉन्टली 1 कदम चले थे और वर्टिकली 2 स्टेप चले हैं यहाँ पे। इसकी बात करें, बोले हॉरिजॉन्टली 2 स्टेप और वर्टिकली 1 2 3 4 स्टेप, तो हॉरिजॉन्टली 2 स्टेप और वर्टिकली 4 स्टेप। ठीक है, इसकी बात करें, बोले हॉरिजॉन्टली 1 2 3 स्टेप और वर्टिकली 1 स्टेप में काम चल गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं, बोले हॉरिजॉन्टली 1 2 3 स्टेप, वर्टिकली 1 2 3 4 5। ठीक है, इसकी बात करें तो बोले हॉरिजॉन्टली 4 स्टेप, वर्टिकली 1 2 3 4 स्टेप, तो हॉरिजॉन्टली 4 और वर्टिकली भी 4। इसकी बात करें हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 5, वर्टिकली 1 2 3, तो 5 3 6 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 5। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपको किसी की पोजीशन बतानी है, एक बार इसको नोट कर लो। ठीक है, क्यों बनाया है, क्या रीज़न है, इसमें क्या यूज़ होगा इसका, कैसे समझेंगे, वो सब अपनी स्टोरी चलेगी आपकी। ठीक है, लेकिन इतना समझ में आ रहा है ना कि अगर आपको पोजीशन किसी की बतानी है तो यहाँ पे काउंट कर लो हॉरिजॉन्टली कितना है और वर्टिकली। रूल यही है, पहले काउंटिंग होगी हॉरिजॉन्टली और उसके बाद काउंटिंग होगी वर्टिकली। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, इसका काम क्या है, कैसे है, जो भी है वो अब एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बार डायग्राम को बना लो फटाफट से। ठीक है, आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी बना लो डायग्राम। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो इसका। ठीक है, चलो अब मैं आपसे एक चीज़ पूछूं, ये इनको भी भूल जाते हैं, कहीं भी हो सकता है फ्रेंड, तो भाई आपकी मर्जी, जहाँ बैठना है बैठो। रैंडमली मैंने यहाँ पे किसी को बैठा दिया और आप मुझे बताओ भाई पोजीशन क्या है इसकी। तो आप मुझे एक चीज़ बताना कि किसी ने बोला, सिंपली बोले छोड़ो यार कौन बताएगा वर्टिकल कितना है, हम तो आराम से इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। कैसे? बोले कोई बात नहीं, 3rd रो में तो बैठा हुआ है, 3rd कॉलम में ही तो है। तो आपने उसको बोला, बोले ठीक है भाई। बोले कहाँ बैठा हुआ है आपका? एक फ्रेंड है, मान लो फ्रेंड का नाम है राम। बोले राम कहाँ बैठा हुआ है? बोले राम बैठा हुआ है 3rd रो 3rd कॉलम में। बोले ठीक है, 3rd कॉलम में। तो आप गए 3rd कॉलम तक, अच्छा 1 2 3, फिर देखा अरे यार इतनी रो। तो क्या आपने उसको करेक्ट एड्रेस दिया जाने के लिए? मान लो आपसे किसी ने पूछा कि भाई राम का एड्रेस बताओ, तो आपने एड्रेस बोला कि 3rd कॉलम है। तो 3rd कॉलम में तो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, इनमें से कहीं भी हो सकता है। तो क्या ओनली कॉलम बताना सफिशिएंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ओनली कॉलम इज़ नॉट सफिशिएंट, क्यों? आपको रो भी बतानी होगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो आपके माइंड में आएंगे बाद में, और अभी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, इसलिए आराम डिटेल से पढ़ते हैं। अब क्या किया, तो उसको आपने बोला नहीं यार कॉलम से काम नहीं चला। बोला ठीक है चलो छोड़ो यार, तेरे को नया एड्रेस देता हूँ। बोला ठीक है नया एड्रेस, तो पुराने एड्रेस को भूल जाओ। बोले एक काम कर 5th रो में चला जा। बोले राम कहाँ बैठा हुआ है? बोला 5th रो में। तो बोला अच्छा ठीक है, 1st रो 2nd रो 3rd रो 5th रो। 5th रो में चलना स्टार्ट किया। बोले क्या है यार कन्फ्यूजन, मजाक कर रहा है क्या? हाँ 5th रो में यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमें कहाँ पता कहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, ये सब रूम बने हुए हैं, रूम पे लॉक लगा हुआ है, अंदर बैठे हुए बंद करके। तो आप पता लगा दोगे क्या? आप इस पे जाके खटखटाओगे गेट, या इस पे खटखटाओगे, या इस पे किसके ऊपर नॉक करोगे आप? तो ओनली अगर आपको रो बताया जाए दैट इज़ ऑल्सो नॉट सफिशिएंट। ठीक है, आपको अगर इसका करेक्ट एड्रेस चाहिए तो यू नीड टू टेल बोथ थिंग्स कि भाई 3rd तो है हमारा कॉलम और 5th है हमारा रो, तब आप आराम से पहुंच जाओगे इसके एड्रेस पे। ठीक है, समझ रहे हो? एक और प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को, फिर धीरे धीरे करके अपने मैथ्स के ऊपर आएंगे। तो मैथ्स से पहले प्रैक्टिकली समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि मान लीजिए कि ये मेन रोड है। ठीक है, इस मेन रोड पे आप यहाँ से आ रहे हो, कहीं ये रास्ता है आपका आने का, आप यहाँ से बाइक से आ रहे हो, ये पैदल आ रहे हो, कुछ भी आ रहे हो। ठीक है, किसी ने आपको एड्रेस बताया, एक गली तो ये जा रही है। ठीक है,
उसके बाद एक गली ये जा रही है, ओके। और यहाँ पे गली पे ये एक घर बना हुआ है, एक घर ये बना हुआ है, एक घर ये बना हुआ है, ऐसे इस साइड में भी एक घर ये बना हुआ है, एक घर ये बना हुआ है, एक घर ये बना हुआ है, ठीक है। आपने किसी से एड्रेस पूछा तो उसने एड्रेस बताया, बोले भाई गली नंबर 1 में चले जाना, गली 1 और गली 2, ठीक है। मान लो कि आपको कहीं पे भी भेजा है उसने, और आपका फ्रेंड रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर किसी ने वो आपको अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, हाँ भाई यार मैं तेरे घर के पास आ रहा हूँ, ठीक है, नोट्स लेने हैं मुझे, तो तुम बताओ तुम्हारा घर कहाँ है। बोले मेरा घर गली नंबर 2 में है, ठीक है। और उसने फ़ोन रख दिया, आपको लगा ठीक है गली नंबर 2 में पहुँच जाएंगे, आप यहाँ से आए, अच्छा गली नंबर 1 नहीं, यहाँ नहीं जाना, गली नंबर 2, आप यहाँ मुड़ गए, ये आप आ गए यहाँ से। अब आपने देखा रहे यार गली नंबर 2 में ये वाला घर है या ये वाला घर है, ये वाला घर है, कौन सा घर है, तो उसने क्या आपको करेक्ट एड्रेस बताया? ऐसा होता है कभी कि ओनली गली बताने से काम चल जाता है? उसको बताना होगा, गली भी बतानी होगी क्योंकि देयर आर 2 गलीज, ठीक है। साथ में उसको बताना भी होगा कि भाई मकान नंबर 1 है या हाउस नंबर 2 है या हाउस नंबर 3 है, कौन सा है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको थोड़ा सा, कि अकेली इन्फॉर्मेशन से काम नहीं चल रहा, ठीक है। अगर इस तरीके से डिवाइडेशन हो रहा हो तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ कि क्या क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ अब मूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। इन सिचुएशन को प्रैक्टिकली आपको माइंड में रखना है कि किसी की पोजीशन अगर हमें बतानी है तो सीधी सी बात है यार, कहीं भी लोकेट करना है, पोजीशन बता रही, कहीं पहुंचना है, एक पर्टिकुलर एड्रेस होना ज़रूरी है। उसका क्या होना ज़रूरी है? पर्टिकुलर एड्रेस होना ज़रूरी है, ठीक है। एड्रेस कैसा हो, लेकिन एक्यूरेट एड्रेस हो ताकि एक बार में पहुँच जाए वो। आजकल तो लोकेशन शेयर हो जाती है, ठीक है। चलो भाई अब धीरे धीरे करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ मूवमेंट करते हैं। तो एक बात हमने मान लो, चलो आपकी एक्सरसाइज है 3.1, उसमें क्वेश्चन है कि अगर आप टेबल लैंप है, तो मान लो ये आपकी स्टडी टेबल है, यहाँ पे आप बैठे हुए स्टडी टेबल में, ये आपकी चेयर हो गई, ठीक है। बना लेना जो भी डिज़ाइन बनता है चेयर का, आप इस पर बैठे हुए हो, ठीक है। ये चेयर है, आपका टेबल लैंप यहाँ रखा हुआ है, ठीक है। अब कहोगे टेबल लैंप की पोजीशन बताओ, तो आप कहोगे ठीक है ये है। बोले ऐसे नहीं, तरीके से बताओ। तो कहोगे ठीक है, अभी हमने सीखा पहले हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होता है, फिर मूवमेंट कैसा होता है वर्टिकली। तो आप कहोगे ठीक है, पहले हम यहाँ से यहाँ चलेंगे और फिर हम यहाँ चलेंगे और हम इस पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का कुछ डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ का कुछ डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए मूवमेंट डायरेक्ट आप कैसे बताओगे इसको? पोजीशन बतानी हो लैंप की तो ऐसे कैसे बता दोगे? बोले ये रखा हुआ है। बोले पहुँचने का रास्ता बताओ, पहुँचने का रास्ता आपको बताना। तो आपने कहा ठीक है, पहले ऐसे मूवमेंट करो और फिर ऐसे मूवमेंट कर लो, ठीक है। तब जाके आप इसकी पोजीशन बता पाओगे। ये चीज़ हो रही है। अभी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस मत करना उस चीज़ के ऊपर कि एक्सरसाइज क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। अभी तो आप सिर्फ समझते चलो क्या चीज़ हो रही है, क्योंकि बेसिक की क्लास चल रही है, ठीक है। तो बेसिक की क्लास चल रही है, बेसिक की क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। अब तक आपको पूरा बेसिक चल रहा था। तो अब तक की क्लास से ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है तो कुछ हॉरिजॉन्टल इन्फॉर्मेशन बताओ और कुछ वर्टिकल इन्फॉर्मेशन बताओ और हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब एक चीज़ बताना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आ जाता है भाई 2 डायमेंशन वाली चीज़ हो गई है, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली टाइप में। इससे पहले हमें क्या पता है? अगर मैंने आपको एक सिंपल चीज़ बोलनी है कि लोकेट 2, कि आपको 2 को लोकेट करो, और कुछ नहीं बोला कहाँ लोकेट करना है, क्या करना है, लोकेट 2। तुम्हारे मन में आएगा मुझे 2 को लोकेट करना है, तो एक बेसिक चीज़ है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो आपके माइंड में आ सकता है कि नंबर लाइन पे लोकेट कर देते हैं। तो लोकेट 2 ऑन नंबर लाइन। तो आपको सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा 0 1 2 3 -1 -2। बोल सर 2 ये रहा, 2 पे हम पहुंच गए, ठीक है। ये आपको 2 को लोकेट करना था। और अभी अभी हमने एक चीज़ सीखी थी क्या, जिसमें हमने लोकेट किया था 2,3। याद आ रहा है कुछ? 2 क्या था उसके अंदर? बोले सर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट था, और 3 क्या था? वर्टिकल मूवमेंट था। तो फर्स्ट वाला मूवमेंट होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल, और सेकंड वाला मूवमेंट क्या होता है? हमेशा वर्टिकल, ठीक है। तो ये नंबर लाइन जब तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब भी आपको लोकेट करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नंबर लाइन यूज़ करना होता था, जिसमें 0 होता है ओरिजिन, 0 को बोलते हैं ओरिजिन,
ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये नेगेटिव डायरेक्शन होता थी। इसके राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन हो गई इस चीज़ की, ठीक है। तो ये आप अब तक पढ़ते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है, यानी कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिनोट करना होगा कोई चीज़ तो बोले सर उसके लिए तो हमारे पास में नंबर लाइन है, क्यों तो बचपन से करते आ रहे हैं कि कुछ भी हॉरिजॉन्टल डिनोट करना है तो उसके लिए नंबर लाइन है। तो बोले क्यों ना नंबर लाइन को वर्टिकली बना दे घुमा के, कैसे? बोले इसको ऐसे पकड़ लो। तो क्या मैं नंबर लाइन को ऐसे बना सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने देखा भी होगा 7th क्लास के आसपास आपके क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम ग्राउंड लेवल को 0 मान लें तो अबोव ग्राउंड को पॉजिटिव लिया जाता है और बिलो ग्राउंड को क्या लिया जाता है? नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन भी होगा शायद आपको याद होगा जिसमें एरोप्लेन की हाइट है, ठीक है, और एक नीचे है अब सबमरीन, उसकी डेप्थ गिवन है और उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने को बोला गया है। तो आपने क्या किया था? एरोप्लेन की हाइट को पॉजिटिव मेजर किया और सबमरीन को नेगेटिव नीचे साइड में, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा? ये प्लस ये। क्वेश्चन याद आया कुछ? तो याद करो, ग्राउंड लेवल को हम लेते हैं 0, कुछ हाइट पे 500 मीटर पे अगर हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है और मान लीजिए 300 मीटर पे सबमरीन है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है, इसको नेगेटिव माना जाता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? याद आ रहा है कुछ कुछ? ठीक है। तो कुछ नहीं किया हमने, इसी लाइन को टेढ़ा कर दिया। कैसे? क्यों? बोले सर हॉरिजॉन्टली तो हम डिनोट कर सकते हैं, नंबर लाइन का कंसेप्ट है हमारे पास ऑलरेडी। देखो सीधी सी बात है यार, अगर आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी ऑपरेशन करना है, नई चीज़ सीखनी है तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल होना चाहिए करने के लिए पुराना, जिसका यूज़ करके आप कुछ कंसेप्ट लगा पाओगे नए के अंदर। तो बोले सर ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिनोट करने के लिए हमारे पास कंसेप्ट है नंबर लाइन। बोले वर्टिकल कैसे डिनोट करें? तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टल इस लाइन को ऐसा टेढ़ा कर दो। किसने मना किया है? तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, ऊपर पॉजिटिव होता है तो 1 2 3, नीचे नेगेटिव होता है तो -1 -2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, और 0 को क्या बोल दोगे? ओरिजिन। बोला ठीक है सर, सॉल्यूशन निकल गया कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिनोट करना है तो नंबर लाइन को हॉरिजॉन्टल रखो, वर्टिकल डिनोट करना है तो नंबर लाइन को वर्टिकल करके कर लो। बोले लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 बार थोड़ी ना यूज़ कर लेंगे इस चीज़ को। एक ही नंबर लाइन को हम ऐसे भी करके बता रहे हैं, ऐसे भी करके बता रहे हैं, थोड़ा मज़े नहीं आए सर इस चीज़ को। तो कुछ सॉल्यूशन करें इसका। तो क्या सॉल्यूशन करें? क्यों ना इन दोनों नंबर लाइन को, हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन और वर्टिकल वाली नंबर लाइन को कंबाइन कर दें उठा के। क्या किया आपने? इसको पकड़ा और पकड़ के इसके ऊपर अटैच कर दिया। अटैच करने पे क्या बना? इनको कंबाइन करने पे ध्यान से देखना कि ये एक आपकी नंबर लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली जिसमें 0 है। तो क्यों ना मैं इसको भी उठा के लाऊं, 0 को 0 के ऊपर ही रख दूं और ये नंबर लाइन आपकी बन गई ऐसे, जिसमें 0 के ऊपर 0 को हमने उठा के 0 के ऊपर 0 रख दिया, इन दोनों पॉइंट को मैच कर दिया उठा के, ठीक है। बोला ठीक है सर, काम हो गया हमारा। क्या काम बन गया? बोले 0 है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसके लिए ये 1 हो गया, 2 3 चलता रहेगा, -1 -2 चलता रहेगा इस साइड के अंदर। इसकी बात करें तो ये 1 0 है यहाँ पे, ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 और -1 -2 -3 चलता रहेगा। बोले हमारे पास में एक नया सॉल्यूशन निकल के आ गया किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, जो हमने स्टार्टिंग में गेम खेला था। क्या? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को अगर एक साथ बताना है हमें किसी चीज़ को, तो उसके लिए हमारे पास में ये सॉल्यूशन रेडी हुआ। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, उसी को टेढ़ा करके वर्टिकल बना दिया, इन दोनों कंबाइन करके एक सॉल्यूशन निकल के आया कि हाँ इसका यूज़ करके कुछ कर सकते हैं अब, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी लोकेट हो जाएगा इसके ऊपर और वर्टिकल लोकेट हो जाएगा इसके ऊपर। बात समझ में आ रही है? तो उसको जल्दी से नोट करो, क्या है, कैसे है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, वो अब समझने वाले हैं, ठीक है। और ये होता क्या है वो भी बताते हैं। तो अभी तक तो ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं बताई मैंने, ठीक है। जो आप लोग करते हो, प्रैक्टिकली कर सकते हो, सोच सकते हो, उस चीज़ को बताया। बस 2 नंबर लाइन को कंबाइन किया है हमने, ठीक है। तो क्या हुआ? ये डायग्राम बहुत काम का है, ये डायग्राम आपको समझना ज़रूरी है बेटा, क्योंकि अगर ये डायग्राम आता है तो इस चैप्टर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी इन्फॉर्मेशन डायग्राम पे लिखूंगा। ये है 0। बोले सर 0 कौन सा? हॉरिजॉन्टल वाले का या वर्टिकल वाले का? बोले हॉरिजॉन्टल का 0 है। तो बोले सर वर्टिकल का भी तो 0 है, तो 0,0 ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। आप इसको 0,0 भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है? इसमें हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे भी 0 है ये, और वर्टिकल भी क्या है? 0 है। ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली 0 से काम चल जाएगा। इसको लिखते हैं x एक्सेस,
ये कौन सी एक्सिस होती है? एक्स एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। तो ये होती है एक्स डैश एक्सिस, ये इसको कभी कभी माइनस एक्स भी बोल देते हैं। क्यों बोल सर ये क्या हुआ? तो अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक बार समझ लो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल को बोला जाता है एक्स एक्सिस। ये भी हॉरिजॉन्टल है, पूरी लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये पूरी एक्स एक्सिस है, जिसमें ये राइट साइड वाला पार्ट तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है, और लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस या फिर एक्स डैश एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। बोल सर एक वर्टिकल भी बचा हुआ है, इसका क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं वाई, और इसको बोलते हैं वाई डैश या माइनस वाई भी बोला जाता है, वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें क्या करें? बोला इसमें ये पॉइंट जैसे मान लो 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 है, चलता रहेगा। इस पे -1 होगा, -2 होगा, चलता रहेगा। ये 1 होगा, 2 होगा, ऐसे चलेगा। बोले -1 होगा, -2 ऐसे चलेगा, ठीक है। तभी हमने क्या सीखा? आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि एक प्लेन है, एक प्लेन मतलब कोई भी प्लेन पेपर है तो प्लेन बोर्ड है। बोर्ड कैसा दिख रहा है आपको? प्लेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, बिल्कुल बोर्ड प्लेन ही तो है, ठीक है। आप बोर्ड पे बना लो, आप अपनी नोटबुक में बना रहे हो, नोटबुक का पेज भी क्या है? प्लेन है। तो इस प्लेन को आपने तरीके से बताना मुझे, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? कितने पार्ट में डिवाइड हो गया ये? तो देखो मुझे 4 पार्ट नज़र आ रहे हैं। कौन सा? ये वाला पार्ट एक, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ये सिंपल ऐसी चीज़ होगी बेटा, मान लो आपकी कॉपी में एक पेज है, इस पेज पे आपने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, बताओ कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4 हुए कि नहीं हुए? ठीक है। तो ये जो एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस को बोलते हैं वर्टिकल। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इस प्लेन को, 1 2 3 4, ठीक है। और इन पार्ट्स को क्या बोला जाता है वो समझो, इनको बोलते क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोल सर क्वाड्रेंट क्या होता है? तो बेटा क्वाड्रेंट में जो क्वाड वर्ड है ना, इस क्वाड वर्ड का मतलब होता है 4। क्वाड वर्ड का मतलब क्या होता है? 4। आपने देखा हो क्वाड्रिलेटरल होता नहीं होता? क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? वहाँ पे 4 साइड्स होती है। तो क्वाड वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? 4। तो क्वाड्रेंट मतलब 4th पार्ट हो गया ये। इसका कितना पार्ट हो गया? 4th पार्ट। आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, तो उसका 1 पार्ट ये है। तो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, this is known as third quadrant and this is known as fourth quadrant, ठीक है। कहोगे सर इसको चेंज कर सकते हैं कि इसको फर्स्ट ले लिया, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? नो, फिक्स है। दिस मस्ट बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड थर्ड फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है। कैसा मूवमेंट होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि जो एक्सिस होती हैं, ठीक है, उन एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या नहीं है? देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को तो बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। और इस ये क्या होगा? 0,0। इसकी पोजिशन क्या होगी? 0, हॉरिजॉन्टली 0, वर्टिकली 0, ठीक है, ओके। दूसरी बात क्या समझ में आई कि जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब ड्रॉ करते हैं तो ये किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 2 3 4 4 पार्ट्स। उन 4 पार्ट्स का नाम होता है क्वाड्रेंट। क्या नाम होता है उनका? क्वाड्रेंट। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इनका नेम है क्वाड्रेंट, और ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये क्वाड्रेंट हो गए। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, बनाओ फटाफट से। क्या तो अभी बना लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका और बाद में लोकेट कर लेना, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हो गए। चलो
दोबारा बनेगा डायग्राम, क्योंकि स्क्वाड जो भी है ना चैप्टर का गेम वो सारा इसी डायग्राम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो डायग्राम बनता रहेगा बार बार। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन लिखी, ओरिजिन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, लिख लिया। चलो ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्या, इसी डायग्राम में हर बार अलग अलग चीज़ बताता रहूँगा क्या है क्या नहीं है। तो ये आपका x, दिस इज x डैश, y डैश, दिस पॉइंट इज 0, 0, दिस इज 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, ये जो आपने 0, 0 लिखा, इसका मीनिंग क्या है, इसको समझ लो। बोले सर ओरिजिन, ओके ठीक है, गुड। ये क्या है, बोला सर दिस इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड दिस इज वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है बेटा, बार बार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल थोड़ा ना लिखेंगे, अब मुझे तो हॉरिजॉन्टल क्या है, तो बोले सर एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस इज वर्टिकल। इसका मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये क्या है, एक्स ही तो है, तो इसकी ये एक्स पोजीशन हो गई। कौन सी पोजीशन होगी, हॉरिजॉन्टल पोजीशन या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर पोजीशन। तो इसलिए ये वाला जो हमेशा डिनोट करेगा, किसको डिनोट करेगा, एक्स को, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिनोट करता है। पहले हम कहाँ चलेंगे, हॉरिजॉन्टली, फिर ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, बोला ये क्या है, बोले वर्टिकल, ओके, वर्टिकल क्या है, ये क्या है, बोले वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या डिनोट करता है, वाई। तो याद रखना, कभी भी कोई भी पॉइंट अगर आप लोकेट कर रहे हो 0, 0, 1, 2, 2, 3, 5, 7, -1, -2, -2, -3, इसमें फर्स्ट वाला हमेशा x होता है और बाद वाला क्या होता है, y होता है। क्यों, बिकॉज फर्स्ट वाला हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, बाद वाला क्या होता है, वर्टिकल। आपका उस ये कैसे याद रखें, तो बेटा एक चीज़ बताओ, अगर आपको कहीं पर जाना है, मान लो, ठीक है, मान लो आपको किसी हिल स्टेशन, मतलब कहीं भी अगर आपको चढ़ाई भी करनी है मान लो, तो हम क्या करते हैं, पहले होता है मोमेंट, हॉरिजॉन्टली चलते हैं उस जगह के लिए, बाद में ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले आपको कहाँ से, आपको सीढ़ी पे चढ़ के अपने रूम पे जाना है, मान लो फर्स्ट फ्लोर पे, तो पहले हम ज़मीन पे चलते चलते जाएंगे स्टेयर तक, और फिर स्टेयर से ऊपर जाएंगे। समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना कि पहले हम डायरेक्ट ऊपर कूद के छत के ऊपर, ठीक है, जंप मार के और उसके बाद में चल के जाएंगे, नहीं ना। तो पहले नीचे जाएंगे, फिर स्टेयर चढ़ के ऊपर चले गए। तो पहला मोमेंट हमेशा क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस, इसके ऊपर मोमेंट होगा। और वाई पे कैसे होगा वो मैं सब बता दूंगा। अभी तो मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है, कैसे लोकेट करते हैं, क्या चीज़ें, कुछ नहीं हुआ है अभी। ठीक है, अभी बिल्कुल जनरल क्लासेस चल रही हैं, टॉपिक पे डिस्कशन चल रहा है, क्या टॉपिक है, कैसे क्या है, क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ है। तो 0, 0 लिखा, इसमें फर्स्ट पॉइंट होता है एक्स, बाद वाला क्या होता है, वाई। तो अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट लोकेट करता हूँ मैं यहाँ पे, कि मान लीजिए कि पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट है, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम है ए। बोले इसकी पोजीशन बता दो, ए पॉइंट की पोजीशन बतानी है। बोला ठीक है, मुझे ए पॉइंट तक जाना है, पहले मैं हॉरिजॉन्टली चलूँगा 1 स्टेप, 2 स्टेप, आगे तो नहीं जाना, 2 से पहले भी नहीं जाएंगे, 2 स्टेप जाना पड़ेगा, यानी मुझे हॉरिजॉन्टली 1 और 2 स्टेप जाना पड़ा, तो हॉरिजॉन्टली मुझे 2 स्टेप जाना पड़ा। और उसके बाद बोले वर्टिकली, बोले 1 स्टेप में काम चल गया, 1 तक ही जा रहे हैं बस, 2 तक तो नहीं जा रहे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली मुझे 2 स्टेप जाना पड़ा, वर्टिकली मुझे 1 स्टेप जाना पड़ा, हॉरिजॉन्टली 2 और वर्टिकली 1। तो इसका मतलब इस पॉइंट के अंदर जो 2, 1 आपने लिखा है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है, 2, देख लो, x के ऊपर आपने 2 स्टेप चला, और y पे कितना स्टेप चला आपने, 1 स्टेप ही चला है। तो ये होता है आपका किसी पॉइंट को अगर हम लोकेट करें, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ठीक है जी। एक और पॉइंट लोकेट करके बताते हैं। मान लो यहाँ तक आना है, तो बोले पहले एक्स पे चलो, तो ये आप यहाँ देखो। और एक चीज़ बता देता हूँ आपको, हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ओरिजिन से। कहीं भी चलना है तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी, ओरिजिन से स्टार्टिंग होगी। तो बोले मुझे यहाँ तक आना है, तो उधर चलने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इधर चलूँगा 1 स्टेप, 2 स्टेप,
पहुँचा, बोला अच्छा नीचे चलना है, 1 स्टेप 2 स्टेप। तो देखा जाए तो इस तरीके से पहले x के ऊपर आपने -2 स्टेप चला, भाई माइनस साइड में चले हो, और y पे भी कहाँ चला आपने, नीचे की साइड में चले हो, तो ये भी -2 है। ठीक है, तो x के ऊपर आपने 2 स्टेप और y पे 2 स्टेप। इसको नोट कर लो बेटा, कैसे है क्वेश्चन क्या होगा सब बताऊँगा अगली क्लास में। आज की क्लास तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, समझना है जो चीज़ बताइए उसको बिल्कुल माइंड में रखो, क्वेश्चन करने का ट्राई नहीं करना है अभी, वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसको नोट करो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है तो अभी पूछ लो मेरे से, मैं चैट पे बता दूंगा अभी। हाँ जी, कोई डाउट है तो मैसेज करो मुझे अभी। ओके बेटा।